संजकम् नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रमदाय पुरी गोस्वामिनामिने गौरांगे कगतिर्व्रजश्रितमते श्रीगौरधामस्थिते साक्षात् श्रीकवृत्तिर्कुसङ्गविरते दोस्तौ यथा निष्कृते श्रीरूपै करते सनातनानते श्रीजीवतेजस्तते श्रीसिद्धान्त सरस्वती विजयते गौड़ीयगोष्ठीपते नानाशास्त्रविचारनैकनिपुणो सधर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मतालिको वंदे रूप सनातनौ रघुगो श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम् जन्माद्यस्य तन्मयादितरताश्चार्थे स्वबीजस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरास्त्रकुहकं सत्यं परं धीमहि। अतएव आत्मारामाणामपि तच्छक्ति वैभव अनुभवे परमानंद विशेष जायते। जीव गोस्वामी प्रभु जी अपने कर्म संदर्भ की सर्वप्रथम जो अंश है उनमें श्रीधर स्वामी जी का जो टीका है उनकी व्याख्यान की है, उसके पश्चात उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हैं। तो अभी वो श्रीधर स्वामी पाद जी का टीका के आधार पर जीव गोस्वामी जो टिप्पणी की है वो हम चर्चा कर रहे थे। तो अत मतलब इससे पहले के जो हम अंश पाठ किए हैं उसी से ये संपर्कित है। सत्वस्व अप्राकृत मूर्तित्वम भी व्यंजयति, अर्थात जो परम ब्रह्म है, जो परम तत्व है, उनका प्राकृत मूर्ति नहीं है लेकिन अप्राकृत मूर्ति है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अतएव इसी कारण से, अतः मतलब इसी कारण से आत्मा रामाणामपि, जो बड़े बड़े आत्मा राम है, जो आत्मा में रमन करने वाले हैं, जिनके संसार की कोई माया मोह से बहुत परे पहुंच गए हैं, ऐसा जो आत्मा राम है, शुक सनक आदि ऐसे आत्मा राम के भी उनके शक्ति वैभव का अनुभव करने से परम आनंद प्राप्त करते हैं। शक्ति वैभव जो कहते हैं कि ब्रह्म निशक्तिक है, जो अद्वैतवादी कहते हैं ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापरो, एक जीववाद अथवा एक ब्रह्मवाद, ये सारे वादों को, ये सारे दूषित मतवादों को निरस्त करते हुए जीव गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े आत्माराम ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उनका तो कोई सुख सनक अधिक, उनका तो कोई किसी में आसक्ति नहीं होना चाहिए, उनका मन में ना आनंद ना शोक ना कुछ भी अनुभव नहीं होना चाहिए। परंतु अतएव
क्योंकि भगवान की जो अपराकृत स्वरूप है या अपराकृत शक्ति वैभव है, उनको जब अनुभव करते हैं आत्माराम सुख शनक आदि, तब उनको विशेष परमानंद उनके मन में जन्म लेते हैं। तो इससे क्या प्रमाण होता है कि भगवान निशक्ति, ब्रह्म निशक्ति नहीं है, उनका शक्ति है, शक्ति वैभव है, और वो अनुभव योग्य है आत्माराम सुख शनक आदि जैसे व्यक्तियों के लिए, और वो अनुभव करके वो विशेष परमानंद विशेष लाभ करते हैं। उसका प्रमाण दिया है आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्तः हि तु किं भातिं इत्थं भूत गुणो हरि। यहाँ सिर्फ आत्मारामाश्च मुनयः इत्यादि भी जीव गोस्वामी जी ने कह दिया, तो पूरा श्लोक जानना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और इसका कारण, इसका जो पश्चात पाठ है, किसके आधार पर यह श्लोक कहा गया, किसने कहा कि सूत गोस्वामी जब बोले थे कि ये सुखदेव जी व्यासदेव जी के पास जाकर पूरे अपने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को अनुशीलन किए थे, तो वहां पर बोले थे उनको क्या हुआ था, आत्माराम थे, वो क्यों भागवत पढ़ने गए। जो आत्माराम है, अपने आप में ही रमन करने वाले, जिन्हें संसार में कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वो पढ़ने जाएंगे क्यों। उसी के जवाब में ये श्लोक बताए सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों को। आत्मारामाश्च मुनयः, बड़े बड़े आत्माराम मुनि, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का बहुत अर्थ है, मतलब जिनका हृदय ग्रंथि छिन्न हो गया है, कोई जड़ और चेतन का जो ग्रंथि है, जिस ग्रंथि से संसार में लोग माया में फंसे हुए हैं, वो ग्रंथि जिनका छेदन हो चुका है, निर्ग्रंथ, उसका भी अर्थ होता है जो कोई ग्रंथ साथ में नहीं रखते हैं, ये भी निर्ग्रंथ है। जिनका कोपिन का ग्रंथि भी नहीं है, अर्थात बिल्कुल दिगंबर, वो भी निर्ग्रंथ है। इस श्लोक का महाप्रभु ने बहुत सारे व्याख्यान किए हैं, चैतन्य चैतन्य में देख लेना आत्माराम श्लोक की व्याख्या। तो ये श्लोक क्या प्रमाण करते हैं कि जो आत्माराम है वो भी भगवान के गुणों में आकृष्ट होकर इत्थम भूत गुण हरि आत्मारामाश्च मुनयः निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे अहितो किं भक्तिं कुर्वन्ति। भगवान उरुक्रम, जिनके उरुक्रम मतलब बहुत बड़े कर्म करने वाले, विशाल जिनकी लीला है। उरुक्रम साधारण अर्थ में, साधारण रूढ़ी में वो भगवान त्रिविक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। वेदों में बहुत जगह उरुक्रम शब्द का प्रयोग है, और वो साक्षात भगवान त्रिविक्रम के बारे में ही बताया गया। परंतु यह उरुक्रम कहने से उपलक्षण करके त्रिविक्रम भगवान नहीं, भगवान कृष्ण के जितने भी प्रकाश है वो सभी माना गया है, सभी आ जाएगा। उरुक्रम मतलब यहाँ सिर्फ वामन देव नहीं है, उरुक्रम है अहितो किं भक्तिं कुर्वन्ति, कृष्ण भी उरुक्रम है, उनका भी बहुत सारे लीला है। तो इसके द्वारा जीव गोस्वामी जी प्रमाण कर रहे ब्रह्म निशक्तिक नहीं है, निराकार निर्विशेष नहीं है, वे अप्राकृत रूप युक्त है, प्राकृत परिच्छिन्न उनमें नहीं है। परिच्छिन्न क्या होता है, 3 डायमेंशनल, जिसका एक लिमिट है। अब सूर्य भी परिच्छिन्न है, बहुत बड़ा, लेकिन उसका भी एक नाप है। तो प्राकृतिक संसार में हर वस्तु की परिच्छिन्नता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसमें तो परिच्छिन्नता होते हैं ना, परंतु ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। जब इस युक्ति के आधार पे अद्वैतवादी कहते हैं तो फिर आपके जो कृष्ण है वो ब्रह्म तो नहीं हो सकते हैं, वो माया शबलित ब्रह्म है। सत्वगुण अवलंबन करके वो आए हैं, तो माइक सत्वगुण के प्रकाश शरीर दिखते हैं। परंतु वैष्णव लोग ऐसे बात मानने के तैयार नहीं है। शास्त्र प्रमाण से कहते हैं ना असदासित न सदासित तमासित, ये पहले बताया। जो असत भी नहीं था, सद भी नहीं था, तम था, उस समय भी ब्रह्म थे। तो उसके मतलब क्या होता है, उसके मतलब ये होता है, ये तो वेदवाणी है, सत्वस्य अप्राकृत मूर्तित्व एवं व्यंजयति। जो परम ब्रह्म है, जो परम तत्व है, उनका अप्राकृत मूर्ति है, ये प्रकाश करते हैं वेद मंत्र कि जब सृष्टि भी नहीं था, जब सत्व रजत तमोगुण का कुछ भेद नहीं हुआ, तब भी वे ब्रह्म थे। तो उसका मतलब उनका जो मूर्ति है ये सत्व गुण से बना हुआ है, तो झूठ बात है, वो तो पहले भी थे। बहुत सारे प्रमाण है, आगे और देखोगे। तो अतः जीवानाम तादृश शक्ति एवं तादृश शक्त्या एवं शक्त्यैव
तदीय रश्मि स्थानीयत्वेन नित्य सिद्ध्यानां तन्मायावृत ज्ञानानां तद ज्ञान सिद्धये सैव ध्येय इति। अतः इसी कारण से एक के बाद दूसरे कारण को खोलते जा रहे जीव गोस्वामी जी। जब परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, जो नित्य अपराकृत गुण विशिष्ट है, अपराकृत शरीर विशिष्ट है, अपरिच्छिन्न प्राकृत परिच्छिन्न तो जिनमें नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कृष्ण कहते एक नाप था ना, इनफाइनाइट तो थे नहीं, कितना भी बड़ा हो तो ये युक्ति वो दिखाते हैं अद्वैतवादी लोग, परंतु वेदों का ही प्रमाण देकर बोल रहा है। तो वहां भी तो है जो भगवान जब सृष्टि से पहले भी थे, तथा क्षत बहुत से, बहुत सारे उपनिषद में देखोगे ये सारी बातें। तो इसीलिए अतः इसी कारण से जीवानां तादृश शक्ता एवं, जीवों को उसी भगवान की शक्ति एवं शक्ति एवं है, या शक्ति एवं है, भगवान की शक्ति जीव है, निश्चित अर्थ शक्ति एवं शक्ति एवं हो गया, वही हो गया, वो वृद्धि संधि हुआ। शक्ति सारा व्यतीत और न शक्ति। अतो जीवानां तादृश शक्ति एवं शक्तैव तदीय रश्मि स्थानीयत्वेन। फिर शक्ति कैसे है? अगर जीव भगवान की शक्ति है क्या राधा जी और ललिता आदि भगवान की शक्ति ऐसे ही है? बोला नहीं। जैसे सूर्य के रश्मि है, वो सूर्य मंडल नहीं है। सूर्य का जो मंडल है उसको अगर सूर्य को अगर कृष्ण के साथ तुलना किया जाए तो उसके मंडल जो है अपराकृत जगत है, वो स्वरूप शक्ति है जिसको हम देखते हैं। और उसी का जो रश्मि आते हैं उसमें सूर्य मंडल जैसे तेज नहीं, क्योंकि सूर्य मंडल के पास जाओगे तो सब जल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सूर्य की रश्मि जब आते हैं हम जलते हैं क्या? तो रश्मि स्थानीयत्वेन, ये जो जीव शक्ति है, अगर कृष्ण सूर्य मानो ऐसे उपमा दिया जाए तो जीव उनके रश्मि कण है जो तटस्थ शक्ति के प्रकाश हैं। अब कहते हैं अगर रश्मि स्थानीय हो तो फिर ये तो ब्रह्म को जानने वाले, इनका ज्ञान तो है, ज्ञान स्वरूप तो है जीव। कहते हैं नित्य सिद्धानाम, एक एक शब्द समझ लो, जीव भी नित्य सिद्ध है। कहीं कहीं ऐसी मूर्खतावश कहीं कहते हैं ना नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुना श्रवणादि शुद्ध चित्त करे, उसका अर्थ मूर्खतावश बहुत तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ जीव गोस्वामी जी का कहना है कि जीव भगवान की शक्ति है, ये तो मानना पड़ेगा, तटस्थ शक्ति के अंश है, ब्रह्म के कृष्ण के जैसे भी बोलो। तो नित्य सिद्ध होने पर भी मायावृत ज्ञानाना, माया के द्वारा उनका ज्ञान आवृत हो गए। जीव का ज्ञान आवृत हो सकता है माया से, ब्रह्म का ज्ञान आवृत नहीं हो सकता है। ना ही उनका स्वरूप शक्ति जो पूर्ण शक्ति है उनकी ज्ञान कभी माया द्वारा आवृत हो सकता है। ज्ञान के मतलब होता है, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञाति स्वरूप भी है, ऐसे ब्रह्म भी है। ज्ञान स्वरूप ज्ञाति स्वरूप क्या होता है? जैसे चीनी मीठा है, ये ज्ञान चीनी का नहीं है। चीनी मीठा है, ये ज्ञान किसका है? जो व्यक्ति व जो जीवित वस्तु, कोई प्राणी, उसी चीनी का आस्वादन करते हैं। आस्वादन करके चीनी के बारे में वो ज्ञान संग्रह करते हैं कि मीठा है। चीनी क्या जानते हैं? मैं मीठा हूं। अगर चीनी जाने, मानो चीनी चेतन है, अगर चीनी जाने मैं मीठा हूं और ये भी जान सकता है कि मैं कैसे मीठा हूं, आस्वादन भी कर सकता है, ये संसार में ये चीज मिलता नहीं है। ज्ञान स्वरूप और ज्ञाति स्वरूप, अर्थात साधारण दृष्टांत ऐसे देते हैं, वो तो खैर प्राकृत है, एक देशीय है। जैसे मानो कोई मछली जब जन्म लेता है अंडा से जल के अंदर, तो तैरना सीखना पड़ता है। क्यों? उससे कहीं से तो सीखना नहीं पड़ा ना, तैरना प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा। तो उसके अंदर वो ज्ञान स्वतः है मान लो, हालांकि स्वतः नहीं होते, प्राकृतिक दृष्टांत है। मानो मछली के बच्चा जब जन्म लेते हैं जल में, उसको तैरने के ज्ञान स्वतः ही है मान लो, ठीक है, और वो दूसरे को भी तैरने को देखते हैं। तो ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञात्री स्वरूप भी है।
दूसरा मछली कोई जल्दी तैरते हैं, कोई धीमा तैरते हैं। गैया का देखना एक स्वभाव है, जो जहरीली पौधा है नहीं खाएगा। कैसे सीखता है? कोई बछड़ा को सिखाया तो नहीं उसके मां पकड़ के। गाय को मैंने देखा, जो चीज खाना नहीं है वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगी वो। किसने सिखाया? मनुष्य के बच्चे का ये ज्ञान नहीं है। मनुष्य की बच्चा हो तो वो तो कुछ भी मुंह पे डाल देते हैं, लेकिन गैया को देखना कभी भी जो जो जहरीले पौधा होगा, जैसे वो करने रही है, वो नहीं खाएगी। जैसी घास के जमीन में चल रहा है, जो उसका भोजन है वही खाएगी तो नहीं खाएगी। तो ये ज्ञान कहाँ? मानो गाय जब जन्म लिया स्वतःस्फूर्त ज्ञान उनके अंदर है, कैसे संग्रह नहीं करना पड़ा। ज्ञान स्वरूप, ये कहते हैं स्वरूप ज्ञान, स्वरूपत ज्ञान। जब गाय रूप में कोई जन्म लिया है गाय के गर्भ से, तो उसके अंदर ये ज्ञान स्वतः ही है, कहीं सीखना नहीं पड़ता कि ये चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। है निसर्ग, परंतु हम मानो स्वाभाविक मानो इसको। मानोगे तो जीव का ज्ञाता और ज्ञात्री स्वरूप तो समझ में आएगा थोड़ा। तो जीव अगर ज्ञान स्वरूप हो तो कृष्ण मेरे प्रभु है, ये सिखाना पड़ेगा किसी को? मुझे समझ नहीं आ रही बात? अगर जीव ज्ञान स्वरूप है, गैया का दृष्टांत ही लो। जो गैया को आपको कभी सिखाना नहीं पड़ता कि कौन पौधा कौन घास खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए, ऐसे जीव को तो कोई आगे सिखाना नहीं पड़ेगा ना कि कृष्ण तुम्हारे प्रभु है, तो सतही ज्ञान होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं है? क्यों जीव के अंदर ये चीज नहीं है अगर ज्ञान स्वरूप होने पर भी? आप समझ में आई बात? समझ में आई बात? यही बात यहाँ जीव गोस्वामी जी समाधान कर रहे हैं। शांति से सुनो ना। ধাক্কা দিচ্ছ, ডাকছে, ফোন করে तो खुलो जाके। जीवानां तादृश शक्ति एवं तदीय रश्मि स्थानीयत्वेन नित्य सिद्धानां तन मायावृत ज्ञानानां। और जीव का जो स्वतः ज्ञान है वो माया से आवृत हो गए बस। जैसे गैया को किसी ने बुला दिया है, उसका दिमाग में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ खिला के तो हो सके कुछ भी खा रही है, स्वाभाविक नहीं है गैया के लिए। जो गैया का नित्य सिद्ध ज्ञान है, जो गैया जानती है जन्म से कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अगर वो किसी ने किसी प्रकार से उसका दिमाग में गड़बड़ी कर दिया तो नित्य सिद्ध ज्ञान आवृत हो जाता है, डर जाता है। ऐसे जीव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट पे वेदांत की पूरी चर्चा है, और कुछ नहीं है। अगर जीव भगवान के शक्ति के अंश हो और ज्ञान स्वरूप हो, यात्री स्वरूप हो, तो फिर जीव को तो स्वतः ही जानना चाहिए मैं कृष्ण का दास हूं। किसी को सिखाना पड़ेगा? क्यों सिखाना पड़ता है? मायावृत ज्ञानानाम, मायावृत ज्ञानानाम। माया के द्वारा उनका ज्ञान आवृत हो जाने के कारण तज ज्ञान सिद्ध है। वो जो ज्ञान आवृत हो गया, जो स्वरूप तो उसके अंदर है। जैसे गैया को मैं दृष्टांत दे रहा हूं, उसी के समझो, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं पाओगे। गैया को कुछ खिला दिया होगा इसी तरह, इसी चीज जबरदस्ती या कुछ दिमाग खराब कर दिया होगा, तो हो सके जो खाना नहीं चाहिए वो भी गैया खाने लगी। समझ में आई? लेकिन जब उनको ट्रीटमेंट करके सही किया जाएगा, जब उसी गैया को इलाज करके औषधि द्वारा सही कर दिया जाए, मानो उसका दिमाग ठीक हो जाए, तब तो फिर सिखाना नहीं पड़ेगा ना ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। वो जो स्वतः सिद्ध ज्ञान उसके अंदर है वो प्रकाशित हो जाएगा। फिर समझ में आई बात? ऐसा ही जीव को जो है नित्य सिद्ध ज्ञान होने पर भी, क्योंकि भगवान की शक्ति का ही तो अंश है, इसी प्रकार नित्य सिद्ध ज्ञान होने पर भी मायावृत हो गया ज्ञान। जैसे गैया नित्य सिद्ध जानती है कि मेरे को ये पौधा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई दिमाग खराब कर देगा गैया को किसी औषधि प्रयोग द्वारा, किसी जहर प्रयोग के द्वारा, कुछ भी द्वारा, तब जैसे गैया का वो ज्ञान आवृत हो जाते हैं और कुछ भी खाने लग जाती है, मानो ऐसा हो गया। फिर जब उस गैया को ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए, इलाज करने के बाद औषधि प्रयोग के द्वारा उसका अगर भ्रम दूर हो जाए, तो फिर उसको तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसको तो ही जानेंगे वो। फिर ऐसे जीव की स्थिति है। तद ज्ञान सिद्धये स एव ध्येय। कहा ध्येय?
सत्यं परम धीमहि। उसी ज्ञान को सिद्ध करने के लिए जो उनका नित्य सिद्ध ज्ञान है परंतु मायावृत हो गए, उसी को ही पुनः प्राप्त करने के लिए उनको ध्येय कौन है जीव का, ये बहुवचन प्रयोग है जीवा नाम, सारे जीवों को, क्योंकि धीमहि भी बहुवचनी है। उसी परब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए, तब जाके वो नित्य सिद्ध जो ज्ञान है उसका उन्मेष हो जाएगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बात कहा गया नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर। इसका और भी व्याख्यान है, सिर्फ एक साइड में बता रहा हूँ क्योंकि इतना ही नहीं है, कृष्ण प्रेम का भी बहुत कुछ विचार है, आगे बोलेंगे। परंतु जीव नित्य कृष्णदास ये तो उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। अब दास रूप में क्या है नहीं है वो आगे जाके चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी दास है। अकेला ईश्वर कृष्ण अर्षभ भृत्य जारे जैसे नाचे ऐसे तो इच्छे करें, तो नंद और यशोदा के कृष्णदास नहीं है, नंद यशोदा के कृष्णदास नहीं है, सुबल मधुमंगल कृष्णदास नहीं है तो सभी। कोई पिता रूप में सेवा कर रहे हैं वो भी सेवा है, कोई सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं, रक्तक पत्तक चित्तक कृष्णदास नहीं है, दास रूप में सेवा कर रहे हैं। तो ये तो तज ज्ञान सिद्ध है, अच्छी तरह समझो, समझ में आई क्रम संदर्भ। वो ज्ञान पुनः सिद्ध करने के लिए सएव ध्येय, वो परब्रह्म श्री कृष्ण ही ध्येय है, ध्यान के विषय है। এখানে কি ব্রহ্ম স্বরূপ যে পর্যন্ত কাছে সেই জিনিসটাকে প্রতিপাদন করে যে নিত্য সিদ্ধ অবস্থা থেকে জীবন। ये बात जो है अच्छे पॉइंट पकड़ा, इसलिए कहते हैं मेरे से बुद्धि इनकी ज्यादा है। ये जो वितर्क है वैरागी बाबा जी जो एक पॉइंट लेके संदर्भ से कहते हैं, संदर्भ अगर जीव गोस्वामी जी का लिखा हो तो इनमें वो बात नहीं कह रहे हैं नित्य सिद्ध ज्ञान, तो उसका मतलब क्या, स्वरूप भी नित्य सिद्ध है। जिस तरह से कौन कृष्ण के देखेंगे, अपने सखा रूप से देखेंगे या अपने प्रिय के रूप में देखेंगे अथवा अपने पुत्र के रूप में देखेंगे, तो वो तो जीव के अंदर नित्य सिद्ध ज्ञान है। ये जबरदस्ती स्वरूप देने का जो पद्धति वो कहते हैं कि संदर्भ के आधार पर, यहाँ तो खंडन भी हो रहा है। जो मध्वाचार्य ने बताया उसी माधव मत से यहाँ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज और हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उसी को ही प्रतिपादन किए हैं कि जीव का स्वरूप नित्य है, कोई देना नहीं पड़ता। उन्मेष का मतलब उनका जानना, नित्य सिद्धानंद जब बोल दिया तो फिर, और वो लोग क्या कहते हैं जो गौड़ीय और अपने को गौड़ीय कहते हैं और संदर्भ के आधार पर कहते हैं जीव का कोई स्वरूप है ही नहीं, एक चेतन का कण मात्र है। ऐसा बहुतों से मैंने सुना भी, हालांकि उनके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो देखा जाए जीव गोस्वामी जी का अगर वो सिद्धांत हो, सर्वे वैकुंठ मूर्त बसंत यत्र पुरुषा इत्यादि इत्यादि तृतीय स्कंद के जो श्लोक उसी तरह कहते हैं, तो यहाँ क्या कहेंगे। ये तो जीव गोस्वामी जी का स्वयं का रचना है क्रम संदर्भ, ये तो गोपाल भट्ट जी ने ही लिखे ना। ये 6 संदर्भ गोपाल भट्ट जी लिखे थे, कुछ इधर उधर था, कुछ सजाया नहीं था, जीव गोस्वामी बोला मैं सजा रहा हूँ, लेकिन ये क्रम संदर्भ तो स्वयं लिखे है। मायावाद विमर्दनम वो सब बात जो पहले बताया मैंने किस लिए लिखे, उन्होंने वो भी व्याख्यान की है। 6 संदर्भ के बाद ये लिखा गया, यही प्रमाण है। उन्होंने बताया 7वां संदर्भ, और उन्होंने ये भी बताया 6 संदर्भ में जहाँ जहाँ इस विषय को व्याख्यान है, इसमें मैं व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ देख लेना अमुक संदर्भ अमुक जगह में। तो सब संदर्भ के बाद जब क्रम संदर्भ लिखे हैं तो पूर्व विधि से परिविधि बलवान मानोगे कि नहीं। तो जीव गोस्वामी जी प्रयोजन समझे जब भी 6 संदर्भों के बाद भी एक संदर्भ उनका लिखना पड़ा जो श्रीमद् भागवत के पूरे प्रथम से अंत तक जो अंतिम श्लोक तक सभी के व्याख्यान हो। तो जीवानां तादृश शक्ति एव तदीय रश्मि स्थानीयत्वेन नित्य सिद्धानां तन्मायावृत ज्ञानानां तज ज्ञान सिद्ध है सएव ध्येय। तज ज्ञान सिद्ध है, जो ज्ञान जीव के अंदर है स्वतः, वो ज्ञान स्वतः कैसे,
जैसे मैं बता रहा हूं गैया को ज्ञान स्वतः है कौन खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे जीव का ही स्वतः वो ज्ञान है कृष्ण के साथ कैसी व्यवहार करना चाहिए, कृष्ण मेरा कौन लगे, भगवान कौन होता है मेरा, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक एक जीवों का एक एक स्वतः सिद्ध ज्ञान है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इससे भी प्रमाण होता है कि जीव का स्वरूप नित्य है, जैसे ये स्वरूप, जैसे मध्वाचार्य जी ने बताया अंतवंत इमे देहा नित्य शक्ता शरीर नित्य शरीर इमे देहा अंतवंत, गीता के व्याख्यान गीता तात्पर्य निर्णय मैंने बताया ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर जीव का है। अच्छा एक कारण शरीर कह के कोई कहते हैं, वो वैष्णव का मान्य नहीं है, भागवत में वो बात नहीं है, इसलिए हम कारण शरीर को बात बोलते ही नहीं है। ये अद्वैतवादी लोग ज्यादा करके इसका प्रचार कर रहे हैं, वो लोग सूक्ष्म और स्थूल के बाद एक कारण शरीर बोलते हैं, वो बकवास है। श्रीमद् भागवत में कारण शरीर का कोई बात नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर है जीव का। अंतवंत इमे देहा, भगवान भी द्विवचन प्रयोग किया, कारण शरीर का बात बताया गीता में। कारण शरीर क्यों बोलता है? क्योंकि उनके मत से ब्रह्म जीव का भ्रम हो गया, वो भ्रम है कारण ऐसी कुछ बना के ऐसी बकवास कर रहे हैं। शास्त्र में कई कारण शरीर गीता में है, 3 शरीर की बात बताया, द्विवचन प्रयोग किया। अंतवंत इमे देहा, इमे देहा मतलब क्या? इमे का क्या है? द्विवचन की नहीं, द्विवचन है कि नहीं? द्विवचन मतलब 2 शरीर अंतवंत होने वाला है, नाश होने वाला है। कौन 2 शरीर? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। नित्य शरीर ही ना इमे देहा अंतवंत। माधवाचार्य जी ऐसा व्याख्या किया, जीव का नित्य शरीर है, ये दोनों जो शरीर है स्थूल और सूक्ष्म अंतवंत है। नित्य शरीर कौन है? जो स्वरूपगत शरीर, ऐसा भी लिखा है उन्होंने। तो इसके मतलब स्वरूप देना नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी ने भी बोले वही बात, गौरकिशोर बाबा जी महाराज वही बात बोले हैं, और जो बैरागी बाबा जी का उनके जीवनी है उनमें भी वही बात लिखा है, मैंने देखा। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी वही बात बोले, माधवाचार्य जी वही बात बोले हैं, और यहाँ जीव गोस्वामी जी के भी देखो प्रमाण। तो इसलिए बकवास में नहीं पढ़ना। तम धीमहि इत्यादि प्रमाण वचनेन गायत्री शब्देन तत्सूचक तद अव्यभिचारी धीमहि पद संबलित तदर्थ एव इष्यते। अब सत्यं परं धीमहि, धीमहि ये जो ये प्रमाण वचन है, क्या प्रमाण वचन है? कि ये गायत्री का श्रीमद् भागवत अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोसौ वेदार्थ परिप्रेक्षित। जो गायत्री वेद माता कहा जाता है, जो ब्रह्म गायत्री मंत्र को सारे वेदों को मूल माना जाता है, वो गायत्री का भाष्य है श्रीमद् भागवत। ये प्रमाण वचन यहाँ मिल जाता है। धीमहि इत्यादि प्रमाण वचनेन गायत्री शब्देन तत्सूचक, ये सूचित करते हैं, तद अव्यभिचारी धीमहि पद संबलित तदर्थ एव इष्यते। गायत्री में जो धीमहि शब्द का प्रयोग है वो किसका ध्यान है? उसका व्याख्यान श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि उसकी व्याख्यान अलग अलग करते हैं। कोई कहता है सूर्य का ध्यान करो, कोई कहता है गायत्री एक देवी है, वो 3 समय 3 रूप लेती है, सुबह का गायत्री में एक रूप है, मध्याह्न गायत्री में एक रूप है। परंतु श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण है, जो गायत्री भाष्य है, उनमें जो धीमहि इत्यनेन तत् अव्यभिचारी धीमहि, वो सब व्याभिचारी व्याख्यान है। व्याभिचारी मतलब प्रकृत अर्थ से जो हट गए, अव्यभिचारी मतलब जो प्रकृत अर्थ से नहीं हटा है। तो श्रीमद् भागवत में जो धीमहि बता रहा है वो गायत्री का ही व्याख्यान है। किसको ध्यान करना है गायत्री के धीमहि शब्द से? सत्यं परं धीमहि, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्वेषामपि मंत्राणाम आदि रूपायास्तस्या साक्षात् लिखनान अनर्हत्वत्। आप कोई कहते हैं तो फिर गायत्री सीधा सीधे लिख देते हैं व्यासदेव जी, सूचना करने की क्या जरूरत है? सूचित क्यों किया धीमहि? इसके बाद सरासरी बोल देते सीधा कि हाँ धीमहि मतलब गायत्री में ये है, या गायत्री मंत्र लिख देते। जीव गोस्वामी जी कहते हैं सर्वेषामपि मंत्राणाम आदि रूपाया, वेद माता कहा जाता है ना, सारे वेद मंत्र के आदि, माँ तो पहले होंगे, उसके बाद तो बच्चा होंगे, जन्म लेंगे। तो सारे मंत्रों का आदि रूप होने के कारण
तस्या साक्षात लिखना अनर्हत्वात्, उनके सीधा सीधे लिखना उचित नहीं है, इसलिए नहीं बोले, इसलिए नहीं लिखे, सूचित किए हैं। हर मंत्र तो ऐसे ही किया जाता है, सांकेतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तदर्थता च, उसके जो अर्थता है, जन्मादेश यत इति प्रणवार्थः सृष्टादि शक्तिमत तत्ववाचित्वात्। अब जो गायत्री मंत्र का अर्थ कहा जाता है, ब्रह्म गायत्री का अर्थ कहा जाता है, श्रीमद् भागवत भाष्य रूप कहा जाता है, तो अर्थता कहाँ से आता है? जन्माद्यश्च यत इति प्रणवार्थ, प्रणव का अर्थ, ओंकार का अर्थ होता है जन्माद्यश्च यतः सृष्टादि शक्तिमत तत्ववाचित्वात्। तो किसको किसको प्रयोजन बताता है ये जो गायत्री मंत्र, जो कि श्रीमद् भागवत के एकदम प्रारंभिक श्लोक में ही है, उसमें क्या कहते हैं कि जन्म आदि अस्य अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतः, ये विश्व का जन्म स्थिति और संहार जिनसे होता है। स्टॉप फ्लैश नहीं